घरेलू ख़वातीन का एक ये इशू होता है कि वो छोटे-छोटे से प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझ के और अपने ज़हन में टेंशन बनाती रहती हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। कभी कोई बीमारी लग जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कभी कोई ना कोई जो होती है आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसी तरह से जो बहुत सी ख़वातीन हैं ना, वक़्त से पहले अपनी एज से ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ शेयर करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ, ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देने हैं और फिर आप लोग अपनी एज से ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आएँगी। आई विल शेयर विद यू 6 कॉमन एंड बेसिक रीज़न्स व्हाई वुमेन एजिंग बिफोर टाइम, कि ख़वातीन जो हैं वक़्त से पहले क्यों बूढ़ी नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। आज मैं वो 6 कॉमन जो हैं रीज़न्स, वजूहात शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यूजुअल मॉर्निंग का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी और सारी आप लोगों को रूटीन नज़र आती रहेगी नाश्ते की इस वीडियो में, लेकिन साथ में जो आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और सारे पॉइंट्स को किसी डायरी में राइट करके रख लेना है, ताकि वक्त ब वक्त अगर आप लोग भूल भी जाएं तो इन सारी चीज़ों को आप लोग रिकॉल कर सकें और अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा यंगर लुकिंग दिखा सकें। ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग सिर्फ जो है फेस के अगर ऊपर कुछ लगाएंगी, स्किन केयर करेंगी, तभी हमारी एज जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, एजिंग फैक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या किसी भी टेंशन में मुब्तला हैं, तो आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ 5 रीज़न्स व्हाई वुमेन लुक ओल्डर दैन एक्चुअल एज। आप लोग एक्चुअल एज से बड़ी लगना स्टार्ट कर देती हैं, किन वजूहात की बिना पे, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ताकि आप लोग ये सारे पॉइंट्स जो हैं ज़हन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी में से इनको निकाल दें। नंबर 1 इज़ स्ट्रेस, यानी कि ज़हनी तनाव। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ख़वातीन जो परेशान रहती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी सी बातों पे टेंशन ले जाती हैं और ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं, या फिर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप लोग कंसिक्वेंसेस के बारे में पहले ही सोचना स्टार्ट कर देती हैं कि हाँ जी, इसके नताइज क्या होंगे। तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो यंगर एज में ही काफ़ी ज़्यादा ओल्डर लगना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्चुअल एज का पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बूढ़ी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोगों ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप इसी बात को ज़हन में रखें, बस एहतियात किया करें। कोई भी मसला जो जैसे बन रहा हो या बनना हो, तो आप लोग अगर ज़हन में रखें कि इस तरह से करने से अगर ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों ने उस काम को अवॉइड करना है, तो आप लोगों को स्ट्रेस कम होगा। नंबर 2 पॉइंट इज़ स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद की कमी। अगर आप लोग नींद पूरी नहीं करती, आप लोग पूरी अपनी आपकी अगर 8 घंटे की नींद है या 7 की या 6 की, तो आप लोगों ने अपनी नींद पूरी करनी है। अगर नींद पूरी नहीं हुई होगी तो आप लोगों के एजिंग फैक्टर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग वक्त से पहले बड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोगों का अच्छा खासा पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि अब आपकी एज जो है वो ज़्यादा हो रही है और आप एजिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों ने अपनी नींद पूरी करनी है। इससे ना तो चिड़चिड़ापन आएगा आप में, आपकी तबीयत में, और ना ही आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होगा और ना ही कोई आप लोगों को और बीमारियां लगेंगी, क्योंकि नींद की कमी की वजह से और भी बहुत सी बीमारियां जो जन्म लेती हैं। इसलिए आप लोगों ने अपनी नींद को भी पूरा रखना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ डिस्टर्ब्ड फूड पैटर्न्स। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रही होती हैं या फिर बाहर का खाना खाती हैं, जिसकी वजह से उसमें डिफरेंट जो मसाला जात होते हैं, डिफरेंट स्पाइसेस ऐसे भी होते हैं जो कि आप लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और आपको डाइजेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने डिस्टर्ब्ड फूड पैटर्न नहीं अपनाना। जो घर में आप लोगों की सादा खाना वगैरह बनता है, जो खुराक बनती है, वही आप लोगों ने खानी है। और कोशिश करें कि ये जो आप लोग बाहर का खाना या जंक फूड्स वगैरह खाते हैं वो आप लोगों ने कभी कभार खाना है। मोस्टली आप लोगों ने घर का खाना ही खाना है। कभी कभार खाने से आप लोगों के सेहत के ऊपर या आप लोगों की स्किन के ऊपर, आपकी डाइजेशन सिस्टम के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट
इफ़ेक्ट नहीं होगा इतना, जिसकी वजह से फिर आप लोगों की एजिंग जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी कि बढ़ेगा नहीं। नंबर 4 पॉइंट इज़ लेस सन एक्सपोजर, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ख़वातीन जो विंटर सीज़न में भी धूप नहीं लगवाती अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, आप लोगों की जिस्मानी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, और उसके अलावा आप लोगों को कुछ एजिंग फैक्टर्स भी ज़्यादा रोनुमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आप लोगों की एज जो है वक्त से पहले आप लोग यंगर एज में ही ओल्डर दिखना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को टेंशन हो जाती है कि हाँ जी अब हम एज से ज़्यादा लगने लगी हैं, अब हम एंटी एजिंग जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दें। और एक मसला ये भी है कि अगर आप लोग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं तो वो 25 से ऊपर की एज में आप लोगों ने यूज़ करना है। फिर उसके बाद आप लोगों का एजिंग का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, मतलब कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप लोगों के स्किन के ऊपर बिल्कुल भी झुर्रियाँ वगैरह नज़र आना स्टार्ट नहीं होती। नंबर 5 पॉइंट इज़ ग्रजेस, यानी कि इंतकाम लेना, नफ़रत करना दूसरों से। आप लोगों ने ऐसा करना है कि दूसरों से जो बदला लेना, साजिशें बनाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है। नेगेटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालें, पॉजिटिव चीज़ें लाएं, ठीक है। जब आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, और आप लोगों को फील भी होगा कि हाँ आपने जब पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट की है तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे असरात आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोगों ने अपनी जो फ्रेंडशिप है ना वो पॉजिटिव लोगों के साथ रखनी है। थिंकिंग जिनकी नेगेटिव हो या नेगेटिव सोचते हो, आपके जहन में कोई नेगेटिविटी फैलाते हों या फिर उनका रोल ही ऐसा हो कि वो नेगेटिव माइंडेड हों, तो आप लोगों ने उनको बिल्कुल छोड़ देना है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जो टिप्स हैं वो बताई हुई हैं कि नेगेटिव लोगों से किस तरह से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं, या किस तरह से कौन से लोगों से आप लोगों ने मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म कर देना है। सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आपने उनको भी देख लेना है। तो जब आप किसी से नफ़रत नहीं करेंगी, किसी के साथ अपना कोई ग्रज नहीं रखेंगी, किसी से बदला लेने या इंतकाम लेने की आप लोग ज़हन में साजिश नहीं बनाएंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। और आप जब हर वक्त खुश रहेंगी, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई बदला लेने का आप नहीं सोच रही होंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के चेहरे पे वैसे ही एक यूनिक सी जो मुनफरिद सी जो जवानी है ना, जो यंगर लुक है वो आएगी, और स्माइल के साथ आप लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। इससे आप लोगों के जो है एजिंग फैक्टर्स भी कम नज़र आते हैं। नंबर 6 पॉइंट इज़ नॉट कीपिंग योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव। दिस इज़ द मेन पॉइंट। आप लोग फिज़िकली खुद को एक्टिव ही नहीं रखते। आजकल क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, घर का काम किया, हमने किचन का थोड़ा सा खाना वगैरह बनाया, हम लोग थक गए हैं जी, हम बैठ गए हैं मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करने, और उसके बाद हमें नहीं पता कि टाइम क्या हो जाता है और हम कितना टाइम मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप मोबाइल स्क्रॉलिंग के लिए बैठें तो सबसे पहले आप लोगों के घर के काम जो हैं वो फिनिश हुए होने चाहिए। किचन आप लोगों का अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बर्तन धुले हुए होने चाहिए, और उसके बाद आपके घर की सफाई भी हुई होनी चाहिए, मतलब सब खाना वगैरह रेडी होना चाहिए। दोपहर के लिए अगर आप सुबह में ही बना लेती हैं तो आपका वो भी रेडी होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप लोग मोबाइल स्क्रॉलिंग के लिए बैठें। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी टाइम जो है उसके ऊपर स्पेंड कर लें। फिज़िकली एक्टिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी अपनाएं, यानी कि अगर स्टिचिंग आती है स्टिचिंग करने लग जाएं। घर का कोई एक कोना पकड़ें, आप उसको अच्छी तरह से सफाई करना स्टार्ट कर दें, डेकोरेशन किया करें घर की। कुछ ऐसे काम किया करें ना जिससे आप एक्टिव रहें। अपनी ऐसी एक रूटीन बनाएं जिसके साथ आप लोगों की फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो हो, और उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा फ़ील हो कि हाँ आपने वाकई ही कोई काम किया है और अच्छा काम किया है। इस तरह से आप लोगों के काम जो है वो ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं होंगे और आप लोगों के ऊपर बोझ भी नहीं बनेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छे और ज़्यादा जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखना है। और सबसे जो ख़ास पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करती हैं ना वो 25 के बाद आपने स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जब आप उनको लगाती रहेंगी इंशाल्लाह आप लोगों के एजिंग फैक्टर्स बिल्कुल भी इतनी जल्दी नुमाया नहीं होंगे। एजिंग प्रोसेस आपका बिल्कुल स्लो हो जाता है उससे। तो
आप लोगों की लुक बहुत अच्छी आती है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, कोई भी एक पॉइंट आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे इससे मज़ीद मोटिवेशन मिलता है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।